जय हिंद दोस्तों, मैं रणजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमारे पॉलिटी के पेपर के तहत जिससे किसी भी एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अहम रोल निभाता है। इसी के तहत हम एक रिवीजन के तहत प्रत्येक सवालों को देखेंगे। अपेक्षा करेंगे कि हम इस सीरीज के तहत उन सभी क्वेश्चनों को पिकअप कर सकें जो भविष्य में आने की संभावना है और पीछे के हमारे प्रश्न पत्र में आए थे। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के तहत अनुसूचियाँ बढ़ा दी गई, अनुच्छेदों में ABC मिला के संशोधन कर दिए गए। उसके तहत हम आज अपने संविधान के तहत प्रत्येक भाग को हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे और अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो आज हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हम कोशिश करेंगे कि हमारे शॉर्ट वीडियो में भाग 1, भाग 2, भाग 3 के तहत जितने भी अनुच्छेद आ रहे हैं उनका हम एक अच्छा रिवीजन कर लें, उन्हें हम अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, ताकि उन अनुच्छेदों से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्वेश्चन कर पाएँ। तो शुरू करते हैं हम। किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण बुक्स है, किताब है। उसमें भी हमारे सारे नियम और कायदे कानून लिखे गए हैं जिसके तहत हम अपने देश को चला सकते हैं। यदि किसी देश में वो किताब ना हो, वो संविधान ना हो, वो नियम ना हो, वो कायदे कानून ना हो, तो देश घर को चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसी के तहत हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपनाया गया। हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र में ये खूबी बहुत बड़ी विशेषता है हमारी कि हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हम संविधान के तहत हमें क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, हम शायद इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। ये संविधान हमें इस पर्पज़ से भी नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी एग्जाम परिपेक्ष से पढ़ना चाहिए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो क्लास 6 से हमारे स्टूडेंट है वो भी संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें कि हमें संविधान में अपने देश में रहने के लिए हमें क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, कैसे हमारी सरकारों का चयन होता है, कैसे हमारी सरकारें डिस्क्लोज होती हैं, सारी चीज़ों के तहत हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में पहला भाग संघ व राज्य क्षेत्र का है, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। संघ व राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। उसके तहत हमें बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है इंडिया राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। संघ और परिसंघ, संघ का अर्थ होता है कि राज्य चाहकर भी कभी अलग नहीं हो सकते, चाहे उन राज्यों में कितनी मांग होती रहे, वे कभी भी देश भारत से अलग नहीं हो सकते। जैसे जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा, कितनी मांग हुई, कितनी डिमांड हुई, लेकिन कोई भी राज्य संघ के अंतर्गत, संघ का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। परिसंघ, जैसे अमेरिका में परिसंघ है, अमेरिका के राज्य टूट सकते हैं लेकिन भारत के राज्य कभी भी टूट नहीं सकते। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2, विदेशी क्षेत्र को मिलाना। विदेशी क्षेत्र को मिलाना, संसद जब चाहे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ किसी भी विदेशी क्षेत्र को मिला सकती है। जैसे सिक्किम हमारा एक राज्य था, सिक्किम क्षेत्र को भारत में मिलाया गया पूर्व अनुमति के साथ। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि विदेशी क्षेत्र को मिलाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि संसद की साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, उसका नाम परिवर्तन कर सकती है। तो हमने पहले भाग में क्या देखा, हमारे पहले भाग में 3 आर्टिकल, 1 से 4 आर्टिकल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हमारे 3 आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 संसद भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के तहत किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकती है। आर्टिकल नंबर 3 संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का नाम और सीमा परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 4 कहता है कि ये सारे काम उपरोक्त 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत किए जाने वाले कार्य बिना संविधान संशोधन के किए जा सकते हैं। कंप्लीट। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 2, नागरिकता।
सॉरी भाग 2 नागरिकता और आर्टिकल 5 से 11। हम भारत में है तो हमें नागरिकता कैसे मिले? हमारी एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से प्रभावित है, ब्रिटेन से हमारी वो है। संविधान में नागरिकता की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता कानून 1955 बनाया गया था, जिसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। 2019 तक अभी तक हमारे नागरिकता कानून में 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं और 2019 को ही CAA कहते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में हम अलग से विस्तृत CAA को देखेंगे। नागरिकता हमारे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता 6 प्रकार से मिलती है। जन्म से मिल जाती है, देशीकरण से मिलती है, पंजीकरण से मिलती है। पंजीकरण 7 वर्ष का पंजीकरण टाइम पीरियड होता है। देशीकरण के लिए 10 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। 10 वर्ष का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है, उसे संस्कृति, उसे धर्म को सीख रहा है, सीख चुका है 10 वर्ष तक, तो देशीकरण के लिए 10 वर्ष और पंजीकरण के लिए 7 वर्ष। मूल नागरिक, हमारा जो मूल नागरिक है उसे 15, 16, 19, 29, 30 8 जो हमारे मूल अधिकार है 15, 16, 19, 30, ये अधिकार केवल और केवल मूल नागरिक को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 3। अगर हम नागरिकता की बात करें तो जन्म से नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 में पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये कानून 1955 में बनाया गया था, जो जिसमें 6 बार आज तक परिवर्तन किया जा चुका है। 1986, 92, 2003, 2005, 1915 और 2019। 2019 के नागरिकता कानून संशोधन को ही CAA बोलते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। कोई भी नागरिकता जन्म से, वंश से आपको पता है मिल जाती है, लेकिन पंजीकरण से भी 7 वर्ष का, यदि उसने पंजीकरण करा रखा है, 7 वर्ष हो चुके हैं, उसे पंजीकरण आया तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण में 10 वर्ष तक नागरिकता मिल सकती है। अब आते हैं मूल अधिकार। हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, आर्टिकल 12 से 35। इसकी एक ट्रिक है 54242। 54242 हमारे मूल संविधान USA से लिया गया है। मूल संविधान में हमारे 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 6 अधिकार हैं। एक संविधान संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसे 300A या 300K में एक कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों के पिता की भूमिका हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट निकालकर हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी निलंबन नहीं किए जा सकते हैं, और आर्टिकल जितने भी मूल अधिकार है हमारे सब निलंबन किए जा सकते हैं, लेकिन हम 20 और 21 को कभी भी कोई भी हमारा निलंबन नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान में। हमें कुल 7 मूल अधिकार मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 6 हैं। पहला हमारा मूल अधिकार है समता का अधिकार, समानता का अधिकार, हमें समान रहने का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है संस्कृति का अधिकार और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम एक एक अधिकारों को देखते हैं किसमें क्या है। समता का अधिकार हमने ट्रिक से किया था 12। इससे पहले हम देखें 12 और 13 में। 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में सुरक्षा प्रदान करता है हमारे मूल अधिकारों को। आर्टिकल 14 से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं मूल अधिकार। समता का अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18। हमारे आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति और वंश के आधार पर समानता का अधिकार। 16 में हमें नौकरी में समानता का अधिकार। किसी भी नौकरी में धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत।
और 18 में उपाधियों का अंत। जो उपाधियां अंग्रेज टाइम में दे दी गई थी उन उपाधियों का अंत 18 में कर दिया गया। फिर से याद करते हैं, समता के अधिकार में 14, 15, 16, 17 और 18। 14 में विधि के समक्ष अधिकार, समानता का अधिकार। 15 में धर्म, जाति और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 16 में किसी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में हमारी उपाधियों का अंत। अब हमारा मूल अधिकार है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19, 20, 21, 22। 19 में हमें बोलने का अधिकार है। 19 के ABCDE का बहुत सारे हैं। 19 में हमें बोलने का अधिकार है। अब बोलेंगे तो मिलेंगे भी, फिर मिलने का अधिकार है। मिलेंगे तो समूह बनाएंगे, समूह बनाने का अधिकार है। घूमने का अधिकार है, बसने का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार है। 19A में सूचना का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 20 में हमारे अपराध से बचने का अधिकार है। किसी भी दोष सिद्धि करने के लिए हमें कोई अपराध में हमें एक अपराध से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो 20 में हमारा अपराध से बचने का अधिकार है। 21 हमारा प्राण एवं दैहिक का अधिकार है और निजता का अधिकार है। 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 22वां हमें गिरफ्तारी से बचाव है। दोबारा से देखते हैं, इसे दोबारा समझने की कोशिश। स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22। 19 में हमें बोलने का अधिकार है, मिलने का अधिकार है, समूह बनाने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। 20 किसी भी अपराध से बचाव का अधिकार है। किसी भी अपराध में एक अपराधी 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। 21 में प्राण एवं दैहिक जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है। 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 22 आर्टिकल गिरफ्तारी से बचाव है। स्वतंत्रता का समान अधिकार हो गया हमारा। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 हम किसी से जबरदस्ती बलात्कार कार्य नहीं करवा सकते हैं। 24 में 14 साल के बच्चों को हम हानिकारक कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। अंतःकरण, हम किसी भी धर्म का अनुसार आचरण कर सकते हैं। हम 26 में कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। 27 कहता है कि हम राज्य किसी भी धार्मिक कार्य पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। 28 में कह सकते हैं, आर्टिकल 28 कहता है कि राज्यों के धन से चलने वाली शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। संस्कृति का अधिकार 29 अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं। अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, प्रचार के लिए अपनी संस्कृति, अपने स्कूल खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा है। यदि नाम ना आए कि संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है तो हमारे ऊपर प्रस्तावना है, लेकिन यदि आए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को आत्मा कहा है तो वो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत 5 रिट निकालती हैं, जो इस प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। परमादेश, हम आदेश देते हैं कोई भी सरकारी व्यक्ति पद पर रहते हुए कार्य ना करें। परिषेध, हम रोकते हैं। अधिकार प्रेक्षण कि किस अधिकार से आपने कार्य किया, और उत्प्रेक्षण, कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद भी रोकथाम लगाना। तो इस बार इस वीडियो में हमने देखा 1, 2, 3, 4, 3 हमने भाग 3 जो संविधान के हमारे भाग 22 के तहत हमने आज की वीडियो में भाग 3 तक पढ़ाई की। भाग 1 में हमारा राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता और 3 में मूल अधिकार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे और इस तरह हम अपने भाग 22 कंप्लीट करेंगे।
जिसमें लगभग हमारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।